एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। और अभी छोड़ के आई हूँ बच्चों को स्कूल में, क्योंकि ना फिर काम नहीं हो पाता मेरा। रात को ना हम आए थे, मतलब 1 बज गया था और सोते सोते 2 बज गए थे कपड़े वगैरह चेंज करने में। तो अभी छोड़ के आई हूँ, 9:30 का टाइम हो गया है। 9 बजे का स्कूल है, मतलब 9:45 का टाइम हो गया है। अभी मैं छोड़ के आई हूँ, 9:30 बजे के आसपास ही मैं आ गई थी। अभी देखिए रूम का हाल। तो ये हालत हो रखी है रूम की। किचन का काम फैला हुआ है सारा, क्योंकि सिर्फ बच्चे ही रेडी किए हैं। और मेहंदी का कलर देखिए ऐसा है। और दूसरे का काफ़ी अच्छा कलर आ गया, डार्क सा, लेकिन छूटेगी ना तब पता लगेगा। और अभी मैं लगूंगी काम में। तो आज ना तो झाड़ू लगी है ना पोछा लगा है, डायरेक्ट अभी सारा ना ये समेट लेती हूँ सारा सामान को, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा फिर किचन का करूँगी। ठीक है, चलो काम पे लगते हैं फटाफट, नहीं तो फिर लेट तो हो ही गए हैं। मैं सोच रही हूँ 9:45 का टाइम है, तो 11 बजे तक मेरा किचन से लेके यहाँ का नहाना धोना सब हो जाए। तो फटाफट से काम करते हैं, नहीं तो फिर ना फ़ायदा ही नहीं है। फिर बच्चे आ जाएंगे तो ऐसा कैसा पड़ा रहेगा और थकान हो रही है। फिर मैं सो जाऊंगी थोड़ी देर के लिए एडिटिंग वगैरह करके, वो भी पेंडिंग। अभी हेयर वॉश भी करना है। बस अभी फटाफट से ये सामान समेट लेते हैं। और सबसे पहले तो ये गंदे कपड़े निकालूंगी, बोतल वगैरह सारी चीज़ें मैं रख के आई हूँ, बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं। सबसे पहले रूम से लगी हूँ, फिर उसके बाद किचन का करूँगी। जो गंदे कपड़े हैं उनको अलग से निकाल लेती हूँ, और जो फोल्ड करने के हैं वो रख देते हैं। और अभी सर्दी का टाइम है ना, तो चादरें तो गर्म मैंने निकाल ली हैं। ये बिछाने वाली चादर है और अभी तो ओढ़ने के काम आई हुई हैं। अभी मुझे ना डबल बेड वाला ब्लैंकेट निकालना है, क्योंकि इनमें ना सर्दी रुकती नहीं है, लेकिन टाइम ही नहीं लग पा रहा है बिल्कुल भी। और उसको ना धूप लगा के फिर ही जो है ओढ़ा जाएगा, नहीं तो थोड़ी स्मेल तो हो ही जाती है। वैसे तो बंद करके रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार धूप लगा लो ना तो नमी वगैरह हो, जो भी स्मेल हो वो निकल जाती है। मैं तो ना यूज़ करने से पहले ना एक बार जो टेल्कम पाउडर रहता है ना वो लगा देती हूँ, अच्छे से खुशबू भी आती है और बच्चे भी खुश होकर उठते हैं। अगर वैसे इनको दे दो ना तो फिर ये सो नखरे लगाते हैं कि मम्मा स्मेल आ रही है। बस इनको ना बोलना आता है कि अगर गंदी खुश बदबू होगी ना तो भी उसको बोलेंगे कि मम्मा कितनी गंदी खुशबू आ रही है। और जो खुशबू रहती है उसको तो बोलते ही हैं। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि गंदी जो स्मेल होते हैं ना उसको बदबू बोलते हैं। और बस अभी जो भी कपड़े धुलने के थे वो मैं रख के आऊँगी, और जो सामान था फैला हुआ था सारा वो मैंने अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर दिया है। अभी झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि आज ना सुबह झाड़ू पोछा नहीं हुआ था, क्योंकि लगन टीका लेके गए थे ना, तो बच्चे भी जिद करते जाने की, और ये मैं भेजना नहीं चाहती थी इनको मेरे बिना। वैसे तो इनके पापा गए हैं, लेकिन फिर भी ना परेशान कर देते बच्चे सफ़र में भी। और इतनी दूर जाने के बाद अगर एक बार जिद लग जाते ना कि मम्मा पास जाना है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए फिर मैंने इनको उठाया ही नहीं था जब तक वो निकले थे। पहले तो निकलने का टाइम इन्होंने रखा था 6 बजे के आसपास का, उस टाइम निकलते तो फिर तो ठीक था। लेकिन ये निकले हैं 8 से 8:15 के बीच में, मतलब 8:30 हो गए थे। इसलिए फिर मैंने बच्चों को नहीं उठाया था, तभी ये निकले हैं। और फिर मैंने बच्चों को फटाफट से उठाया, जल्दी-जल्दी इनको नहलाया, फिर मैं इनको स्कूल छोड़ने गई थी। और जब ये यहीं पे थे ना, निकले नहीं थे हस्बैंड लोग और पापा जी, तब तक मैंने इनका जो है टिफ़िन बना दिया था। और फटाफट से फिर मैं इनको छोड़ के आई, क्योंकि अगर मैं नहीं छोड़ के आती ना तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाता। क्योंकि बच्चों के साथ है ना, आप टाइम से काम तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, और जितना आप जल्दी करने की सोचोगे ना उतना ही लेट हो जाओगे, क्योंकि 1 घंटे का काम में भी ना 2 घंटे लग जाते हैं। इसी वजह से मैं छोड़ के आई हूँ। अगर कोई संभालने वाला होता है ना तो फिर मैं छुट्टी लगवा देती, लेकिन मुझे ही करना है सब कुछ, तो इसलिए बच्चों के आने से पहले सारे काम मैं निपटा लूँगी। और काम बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से मैं इनको छोड़ के आई हूँ बच्चों को, ताकि मैं फ्री होकर अपना काम निपटा लूँ। क्योंकि फिर जाना भी है गाँव में, फिर इसी वजह से बहुत सारे काम हो जाते हैं। पैकिंग वगैरह के काम रहते हैं, खुद के भी बहुत सारे काम हैं।
तो मैं फ्री होके अपना काम निपटा लूँगी, इतने बच्चे आएँगे और ये भी है कि पढ़ाई भी ख़राब नहीं होगी। घर पे रह के शैतानी ही करते तो ठीक है, अपना स्कूल में चले गए हैं और अभी ना यहाँ पे इतनी गंदगी हो गई है कबूतर की वज़ह से, तो डंडी ली है मैंने और पता है इसकी जो छोटी-सी मतलब लकड़ी है ना, वो मेरे हाथ में भी लग गई थी, धास बोलते हैं जिसे, वो मेरे हाथ में लग गई थी, इतना पेन कर रही थी ना, लेकिन वो ना मतलब पानी से छूट जाता है, लेकिन फिर टाइम लगता है उसमें, इसी वजह से फिर मैंने ना इसी के साथ जो हटा दिया है। अब अच्छे से मैंने झाड़ू लगाई है यहाँ पे, धुला तो नहीं करूँगी मैं, बस इसको अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी और उसके बाद जो है अंदर मेरे को पोछा लगाना है, फटाफट से अंदर का काम करते हैं। तो पोछा लगाने से पहले मैंने लगा दी है मशीन, एक साइड से कपड़े धुलते रहेंगे क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ आई है और जाने के टाइम तक नहीं कपड़े सूख भी जाएँगे और डेली ही मशीन लग रही है क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। बच्चों के भी 3 से 4 4-5 मतलब जोड़ी हो ही जाते हैं और लेके भी जाने पड़ते हैं, तो बहुत सारे कपड़े होते हैं तो डेली मशीन लगा देती हूँ और अभी फटाफट से मैंने लगा लिया है पोछा। खाना-वाना तो आज मुझे बनाना नहीं है, सिर्फ़ मैगी ही बनाऊँगी और दुकान पे मुझे जाना है तो वहीं से मैं लेके आऊँगी। बस अभी सारे काम हो गए हैं, किचन भी क्लीन मैंने कर ली है और रूम का भी हो गया है। बस क्लीनिंग करने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, आज मुझे हेयर वॉश करना था, वैसे भी सुबह इतना टाइम लगता नहीं है कि मैं हेयर वॉश वगैरह करूँ क्योंकि उसमें टाइम लगता है ज़्यादा और आज तो बच्चे वैसे भी लेट ही गए हैं और जब लेट काम करते हैं ना तो मन तो नहीं करता है। और बस फिर भी वही है ना कि मजबूरी है, आज बच्चे लेट गए थे तो काम भी लेट ही हुए हैं और जब तक बच्चे नहीं गए थे ना तब तक मैंने अपने काम भी नहीं किए थे क्योंकि मन भी नहीं था, मेरा हैंगओवर हो रहा है। बिल्कुल सिर भारी-भारी लग रहा है, मैं थोड़ा-सा खाना खा के एक टैबलेट ले लूँगी और थोड़ा-सा रेस्ट मिल जाएगा ना तो आराम हो जाएगा। क्योंकि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है और एक बार दर्द स्टार्ट हो जाता है ना तो 3 से 4 दिन लगते हैं उसे ठीक होने में और फिर माहौल भी ऐसा ही है कि बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ आवाज़ में साउंड म्यूज़िक चलता है और इस वज़ह से मतलब दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है और अभी टैबलेट ले लूँगी ना तो थोड़ा-सा आराम मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग और ये व्लॉग है मंडे का। तो हस्बैंड तो गए हुए हैं, जो लड़की की ससुराल है ना वहाँ पे सामान वगैरह जो दे के आते हैं ना, टीका लेके जाते हैं, वहाँ गए हुए हैं। बच्चे मैंने स्कूल भेज दिए थे, मैं नहीं गई हूँ और मम्मी गाँव में ही हैं तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। बस मैंने हेयर वॉश किया है और इतना काम फैल गया था ना, आपने व्लॉग में देखा भी होगा स्टार्टिंग में, इतना काम फैल गया था। अभी मैंने हेयर वॉश कर लिया है, देखिए कपड़े पड़े हैं धुले हुए, आधे मशीन में रखे हुए हैं। तो मैं ना 10 मिनट है बस 2 बजने में, अभी बच्चों को लेके आऊँगी और उसके बाद जो है मैं खाना बनाऊँगी क्योंकि आज है ना मैं रोटी वगैरह नहीं बनाऊँगी, आज हम बनाएंगे मैगी। अगर वो एंजॉय कर रहे हैं तो हम घर में एंजॉय करते हैं अच्छी-अच्छी चीज़ें खा के और बच्चे तो खुश ही होने वाले हैं कि काफ़ी दिन से मैगी खाई भी नहीं है और बोल भी रहे थे मम्मा पास्ता बना देना। लेकिन पास्ता से ठीक है कि मैं मैगी बना लेती हूँ। अभी-अभी मैं लेके आई हूँ, मैगी नहीं थी घर पे। पता है एक के बाद एक काम ही नहीं ख़त्म हो रहे और मैं सोच रही थी कि बच्चों को भेज के थोड़ा बहुत जो काम है वो निपटा लूँगी और थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी। लेकिन वही है ना कि जो सोचते हैं वो होता नहीं है। तो पहले ना ये कपड़े सुखा देती हूँ, फिर मैं बच्चों को लेके आऊँगी, उसके बाद मैं मैगी बनाऊँगी। गरम-गरम ही अच्छी लगती है। तो हम यहाँ पार्टी करते हैं, वो वहाँ पार्टी कर रहे हैं। रात का है लेडीज़ संगीत। तो फटाफट से पहले कपड़े सुखाते हैं, उसके बाद आगे के काम देखते हैं। काम तो चलते ही रहेंगे, ख़त्म ही नहीं होते हैं। दूध मैंने बॉईल कर लिया, नीचे जाना है मुझे दूध बॉईल करके आना है क्योंकि टाइम ही नहीं लग पा रहा है। और ये देखिए आप, फिर देखिए कितना लूज़ हो गया ये, और मेहंदी देखिए डार्क हो गई एकदम से। इधर से भी ये ज़्यादा हुई है, ऐसी अच्छी लगती है ना। फटाफट से कपड़े सुखाते हैं, उसके बाद टाइम हो जाएगा, 10 मिनट बाकी है बस 2 बजने में। बस अभी निकलूंगी मैं, बच्चों को लेके आऊँगी। बस अभी छोटे-मोटे काम हैं वो मैं निपटा के फटाफट से लेके आऊँगी बच्चों को। सबसे पहले कपड़े सुखा देती हूँ क्योंकि मशीन मैंने एक बार और लगानी है, जब बच्चे आ जाएँगे इनकी ड्रेस वगैरह है वो मैं लगा दूँगी और थोड़े बहुत कपड़े हैं वो धुल जाएँगे, तो एक बार के तो ये लगा देती हूँ, फिर जब जाऊँगी ना तो डाल के जाऊँगी दोबारा से।
तो फटाफट से कपड़े सुखा देते हैं क्योंकि धूप तो अच्छी आई हुई है और जब धूप निकलती है ना तो ठीक लगता है और धूप थोड़ा-सा भी कम होती है ना तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। अभी मौसम ऐसा है कि दिन में तो ठीक ही रहता है, शाम का और सुबह का ज़्यादा ठंड हो जाता है। बस अभी ना वहाँ फुल हो गया था सारा तार तो मैं अंदर की साइड डाल दूँगी, छोटे-छोटे कपड़े हैं ना वो अंदर डाल दूँगी और बड़े-बड़े जो हैं वो मैंने बाहर की साइड बालकनी की साइड ही डाल दिए हैं। क्योंकि वहाँ स्पेस इतना नहीं रहता है, छोटा-सी जगह है वहाँ पे। वैसे मैंने 2 तार बाँधे हुए हैं, जितने कपड़े आए थे मैंने वहाँ लगा दिए हैं और जो बचे हैं वो मैं यहाँ डाल दूँगी। यहाँ का तो ये है शाम को भी सूखते रहते हैं ना, तो कोई डर नहीं है और वहाँ तो मतलब मुझे उतारना ही पड़ते हैं क्योंकि शाम के टाइम है ना बाहर बच्चों के कपड़े तो बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। इसी वजह से मैं उतार के ही जाती हूँ, अगर गीले रहते हैं ना तो मैं इसी साइड डाल देती हूँ। और 2 बज के 10 मिनट हो गए हैं। भैया दूध आ गया है और आके मिलाती हूँ आपको बच्चों से और बोल रहे थे कि मम्मा रेडी मिलना, हमें जाना है गांव में दोबारा और आज हम जाएंगे रात को ही क्योंकि हस्बैंड रात को ही आएंगे तो हम रात को ही जाएंगे। और तो सारा काम हो गया है, बस बच्चों के लिए अभी खाना वाना बनाऊंगी, इनके कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। आने के बाद मैं मिलूँगी हम आपसे। गर्म है। रेडी तो हो गई हूँ और मूड सा खराब है आज थोड़ा सा। ये देखना, ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ब्लाउज ऐसा सिला है उसने, ये देखिए ये सिलाई है। मेरे को ना सिंपल ही ब्लाउज पसंद है, मैंने पहला नहीं है कभी भी, तो आज ऐसा लग रहा है मेरे को अजीब सा। और देखिए इसने क्या कर लिया है, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया सच्ची। और अभी ना देखिए चोट लगा ली है और 2 साल पहले की बात है, तब भी इसने ना पेंसिल का जो पेंट रहता है ना वो फँसा लिया था अपने नेल्स के अंदर और अभी इसने ऐसे ही किया है। आधे से ज़्यादा तो कट गया है, जहाँ पे स्किन रहते हैं ना वहीं से कट लग गया है। और अभी लड्डू को मैं शू करवा के आ रही थी क्योंकि इसने ना कपड़े पहन लिए हैं। मैंने ना 2-2 लेयर पहनाए हैं, एक अंदर गरम इनर भी पहना रखा है तो बच्चे गीले कर देते इसलिए मैं ही जो है करवाने गई थी। चीकू को दे दूँगी मैं जो है पैरासिटामोल क्योंकि इसको ना फ़ीवर हो गया है। जाना भी ज़रूरी है। मैंने वैसे तो सारे कपड़े लगा दिए, अभी मैं ना कैप निकालूँगी। कैप वैसे तो मैंने निकाले हुए हैं लेकिन जो थोड़ा-सा ना हैवी कैप रहता है वो मैं पहना दूँगी क्योंकि गाँव में ना बहुत ज़्यादा सर्दी है और बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंडी रहती है। इसी वजह से दोनों को ही मैं कैप पहना के लेके जाऊँगी। चूड़ी में जेल खा रहा हूँ आपको। ये टोपी बहुत अच्छी है मुझे। जी 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 ओए नहीं नहीं मेरी पैंट ऐसी है, चूड़ी में पैंट नहीं ओढ़ती, चूड़ी में जेब पहन लिया। वैसे तो ये ब्लाउज़ अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे ना थोड़ा-सा अजीब लग रहा है क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना है ये। मैं सिंपल डालती हूँ। कमेंट्स में आपको ज़रूर बताना है कि ये कैसा लग रहा है। और साड़ी भी मैंने ऑनलाइन ली है, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, कलर भी बहुत ही अच्छा है, मरजेंटा कलर है इसका। और मुझे ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ और ये साड़ी कैसी लग रही है और ब्लाउज़ कैसा लगा। आप कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और बस अभी गाँव में आने के बाद हो गई है डांस मस्ती क्योंकि आज लेडी संगीत है। अभी तक हस्बैंड तो आए नहीं हैं, उनके आने से पहले ही सबने डांस वगैरह कर लिया था और काफ़ी देर तक जो है डांस वगैरह करते रहे। उसके बाद हम घर पे आए थे और खाना-वाना तो सबने खा ही लिया था। मैं म्यूज़िक नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि फिर कॉपीराइट आने का रहता है, इसी वजह से मैंने म्यूज़िक नहीं लगाया है। पहले तो ना बिना स्वेटर के ही डांस कर रहे थे, फिर उसके बाद ठंडी बहुत लगने लगी थी। इसी वजह से जो है मैंने स्वेटर डाल लिया है और बस बच्चों ने भी डांस किया। और ये हैं जिनकी शादी है। लड्डू तो ना मतलब गोदी में से नहीं उतर रही थी कि मुझे तो बुई की गोदी में ही बैठना है। बहुत सारा डांस किया सबने मिलके, बहुत एन्जॉय किया। और बस उसके बाद हम आ गए थे घर पे, काफ़ी लेट हो गए थे आने में भी क्योंकि हस्बैंड भी आए थे, लेट ही आए थे ये भी। और उसके बाद 2 से 3 घंटे बाद हम गए थे तो 1 या 2 बज गए होंगे आराम से। डेली का अब यही हो रहा है
कि 1-2 तो हमें बज ही जाता है जाने में, उसके बाद फिर सुबह आना हो रहता है या फिर शाम को आना रहता है। कम से कम 10 दिन तक यही चलता रहा और रेस्ट का तो नाम ही नहीं है, थोड़े दिन की है और बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया ये शादी हमने। और जब हम गए थे ना तो बच्चों ने ये काम किया देखिए और इतना टाइम नहीं लगा था कि मैं इसको ना रख के जाऊँ, क्योंकि एकदम से हम निकल गए थे, लेने आ गए थे, इसी वजह से अभी मुझे करना पड़ेगा। घर आते ही सबसे पहले मैंने पर्स ही रखा, उसके बाद ये सामान उठाऊँगी मैं और क्योंकि ना फिर बेड खाली हो जाएगा ना तो बच्चों के कपड़े चेंज करके मैं इनको लिटा दूँगी, दूध वगैरह दे के, खाना तो खा ही लिया था और फिर मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी। आते के साथ ही ना थोड़ा-सा भी काम नहीं होता है, लेकिन ये काम तो करने ही पड़ते हैं बच्चों के, तो इसी वजह से सारे टॉय वगैरह उठा के रखूँगी, उसके बाद इनका दूध वगैरह लेके आऊँगी, कपड़े चेंज करूँगी और उनको लिटा देती हूँ। और व्लॉग को भी यहीं एंड करूँगी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। और कल आएगा शादी का व्लॉग तो देखिएगा ज़रूर और साड़ी ज़रूर बताना आपको कैसी लगी है और अगर लेनी है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर करूँगी आपके साथ। तो बस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मेरे चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।